Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about parameter, static, group data, ungrouped data, data and datum. First of all we discuss about parameters कि parameters जो हैं वो statistics में क्या होते हैं. A numerical value which we obtain from the population is called parameter. पैरामीटर के अंदर ये होता है कि हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली, उसको हम कहते हैं पैरामीटर. अ पैरामीटर इज एनी समरी नंबर लाइक एन एवरेज और परसेंटेज दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर पॉपुलेशन. यानी कि पैरामीटर के अंदर कोई भी समरी, कोई भी नंबर्स आ जाते हैं, ओवरऑल व्यू या एवरेज या परसेंटेज आ जाती है जो कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी को जो है वो बताती है कि पूरी आबादी की जो तादाद है वो कितनी है. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल्स अगर ले लेते हैं, वी वांट टू नो द एवरेज लेंथ ऑफ अ बटरफ्लाई. दिस इज अ पैरामीटर बिकॉज इट इज स्टेट्स समथिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज. यानी कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो एग्जांपल ये दी गई है कि अगर हमें पता है कि एवरेज लेंथ क्या होती है बटरफ्लाइज की, अगर हमें पता होना चाहिए. और इसके अंदर जो है पैरामीटर, ये पैरामीटर है क्योंकि इसके अंदर जो है पूरी पॉपुलेशन यानी कि बटरफ्लाइज की पूरी आबादी के बारे में जो है वो बताया जा रहा है. पूरी आबादी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेंटेंस. तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पैरामीटर है और ये पैरामीटर की एग्जांपल है. एंड नेक्स्ट इज, इस तरह का होता है पैरामीटर्स. पैरामीटर के अंदर ये होता है कि डाटा जो है वो यानी कि सबको, जैसे कि अगर हम कहें कि मेल पॉपुलेशन या फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि आबादी कितनी है फीमेल्स की और मेल्स की, तो ये हमें ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. पूरी आबादी पे जो है, पूरी आबादी का डाटा कलेक्ट करने में आसानी होती है और ये पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है. एंड नेक्स्ट इज स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब होता है अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिक. यानी कि ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स जो हैं, हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम सैम्पल से निकालें, एक सैम्पल निकालें न्यूमेरिकल वैल्यू का, उसको हम कहते हैं स्टैटिक. अ स्टैटिक इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पल. स्टैटिक जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि सैम्पल की प्रॉपर्टी को. For example, if we consider one math class to be a sample of the population of all math classes, then the average number of points earned by students in that one math class at the end of the term is an example of a statistic. यानी कि स्टैटिस्टिक की ये एग्जाम्पल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हम कोई भी एक मैथ की कोई भी एक क्लास ले लें, एक सैम्पल ले लें कि ये यानी कि मैथ की क्लास का एक सैम्पल है, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं एवरेज कैलकुलेट होती है और स्टूडेंट की एवरेज कैलकुलेट होती है. और इस तरह से हम एक ही मैथ की क्लास से जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कोई भी कि इसके अंदर क्या क्या स्टडी हो सकती है और क्या क्या कुछ इसके अंदर पढ़ाया जा सकता है एट द एंड ऑफ टर्म. और ये एग्जांपल हो गई है स्टैटिस्टिक की. इस तरह की होती है, ये डिपेंड करती है सैम्पल्स पे. अगर मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो उसके अंदर ये भी होता है द सैम्पल एवरेज, मीडियन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड परसेंटाइल्स. यानी कि स्टैटिस्टिक के अंदर जो है वो आती हैं मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटाइल्स आती हैं. ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. यानी कि ये एक मखसूस किस्म का सैंपल उठा के उसके बारे में उसका डाटा कैलकुलेट करना है, उसके डाटे को कलेक्ट करना है और देन उस पर कैलकुलेशंस करनी है. एंड नेक्स्ट इज, इस तरह की होती है स्टैटिक जो सैंपल पर डिपेंड करती है, जिसके अंदर ग्रुपिंग वगैरह जो है वो सैंपल की होती है, यानी कि हम ग्रुप में से जो है वो सैंपल कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रुप डाटा. The data which is present in the form of frequency distribution is called group data. Group data का मतलब ये होता है कि जो जिसके अंदर, जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी दी हो हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एनीथिंग,
नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ मैन, नंबर ऑफ़ वुमेन दिए हों, जिसके अंदर हमें उस डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। Group data means the data or information given in the form of class intervals such as 0 to 20, 20 to 40 and so on। यानी कि इसका ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि डाटा के अंदर या इंफॉर्मेशन जो है हमें वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में दी हो। जैसे कि इसके अंदर क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं 0 to 20, 20 का गैप है, इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा की एक एग्जांपल है कि जैसे नंबर ऑफ़ शर्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ शर्ट्स का कलर कितना होगा, ये ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि इसके अंदर कलर्स लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और उनके नंबर्स दिए हुए हैं कि ये इतनी इतनी शर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और इस तरह से बेची जा सकती हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज गिवन हो वो होता है ग्रुप डाटा। एंड नेक्स्ट इज़ अनग्रुप डाटा। The data which is not present in the form of frequency distribution is called ungrouped data। और ungrouped data में ये होता है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन नहीं होती, डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उसको हम कहते हैं ungrouped data। Ungrouped data is defined as the data given as individual points, values or numbers such as 15, 63, 34, 20, 25 and so on। यानी कि इस तरह से नंबर्स दिए होते हैं, हमने खुद चेक करना होता है कि इसके अंदर ये नंबर, कोई भी नंबर जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, हमने खुद चेक करना होता है और कितने नंबर्स दिए हुए हैं ये हमने खुद ही काउंट करना होता है और देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ अनग्रुप डाटा की ये एग्जांपल है। इस तरह से लिस्ट की फॉर्म में जो है हमें डाटा दिया होता है और हमें इसमें से खुद कैलकुलेट करना होता है कि मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है और कितने नंबर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो है हमें दी हुई हैं, इसके अंदर हमने खुद इसको कैलकुलेट करना होता है। एंड नेक्स्ट इज़ डाटा। व्हाट इज़ डाटा? द नंबर रिकॉर्डेड एज अ रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड डाटा। ऐसा नंबर जिसको हम रिकॉर्ड करें, एक रिज़ल्ट बना लें रिकॉर्ड करके, उसको हम कहते हैं डाटा। डाटा आर इंडिविजुअल pieces of factual information recorded and used for the purpose of analysis। और डाटा के अंदर जो है हम हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं एनालाइज करने के लिए। यानी कि हम चेक करते हैं कि किस तरह से जो है वो कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और देन जो है उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच स्टैटिस्टिक्स आर क्रिएटेड। ये इसके अंदर रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके जो कि निकली है स्टैटिस्टिक्स से, जो कि स्टैटिस्टिक्स को क्रिएट करती है। यानी कि इसके अंदर हम एवरेज परसेंटेज निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने ईयर्स में, कितने मंथ्स में जो है डाटा जो है हमारा कहीं पे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, कोई भी फसल है वो कब किस वक्त उगी है और कितने साल में ज़्यादा उगी है और कितने साल में कम उसकी फसल जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डेटम। एनी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डेटम। यानी कि कोई भी सिंगल वैल्यू जो कि नंबर में हो उसको हम कहते हैं डेटम। अ डेटम सिंगुलर ऑफ डाटा इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि डेटम के अंदर जो है डाटा भी सिंगल होता है, वैल्यू भी सिंगल होती है किसी भी वेरिएबल की और वेरिएबल भी सिंगल होता है। एंड टुडे माय टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।